नमस्कार साथियों, मैं रंजीत जैन हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार ज्ञान सीरीज में। आज रविवार के दिन साथियों, मार्केट को लेकर के मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ और अभी तक मार्केट ने लगभग उसी तरह से बिहेव किया है जैसा आपको अलग अलग वीडियो में पिछले एक महीने में बताया गया है। लेकिन आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि इतने सारे अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं कि मार्केट 20,000 जाएगा, 18,000 जाएगा या यहीं से घूम जाएगा। कोई नई हाई की भी बात कर रहा है, तो एग्जैक्टली क्या अपने को आशा रखनी चाहिए। तो देखिए साथियों, मैंने जो अब तक बताया आपको कि 22,800 का लेवल ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। इनफैक्ट मैंने पिछली बार ये ऐसा बताया था कि 22,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये टूट सकता है और टूटेगा तो 22,600 का लेवल आएगा। और 22,600 का लेवल एक क्लस्टर है 200 दिन की मूविंग एवरेज का, तो वो स्ट्रॉन्ग एक घर है, वो घर टूटना नहीं चाहिए। और अगर वो घर टूटता है तो फिर बड़ी तकलीफ आ सकती है। तो अभी तक तो ये, अब अपने को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सी थ्योरियाँ चलती है, टेक्निकल, फंडामेंटल, गान लेवल, इलियट वेव थ्योरी और भी न जाने क्या क्या थ्योरी चलती है। लेकिन साथियों, मैं इन सब थ्योरी की तो स्टडी करता हूँ, लेकिन साथ में एक ऐसी थ्योरी की स्टडी भी करता हूँ जो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उस थ्योरी को आप कोई किताबों में नहीं पढ़ सकते, न ही वो कोई एक फिजिकल चीज़ है कि उसको आप देख सकते हो। वो आपको अनुभव करनी पड़ती है, सरकमस्टांसेस बेस्ड वो थ्योरी होती है। और उस थ्योरी का नाम है ग्रीड एंड फियर थ्योरी। साथियों, ग्रीड एंड फियर थ्योरी जो है वो बाजार में अभी किस तरह का माहौल है और वो माहौल किस तरफ टिल्ट है, ग्रीड की तरफ टिल्ट है या फियर की तरफ टिल्ट है, इसको बेस करके अपने अंदर कैलकुलेशन करके उसको आपके सामने बताया जाता है। तो साथियों, उस थ्योरी के बेस्ड पर क्या मार्केट में अभी माहौल है और कैसा आगे रह सकता है, ये भी अपने डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आइए एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। साथियों, एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यहाँ मैं जो कुछ भी डिस्कस करूँगा आप लोग सब जानते ही हो, वो केवल मेरा पर्सनल व्यू है। न तो आपको उसके बेस पे कोई बाइंग करनी है, ना ही सेलिंग करनी है। उसके लिए आपको किससे कॉन्टेक्ट करना है, आपके पर्सनल जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे संपर्क करना है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट खोलता हूँ निफ्टी का। अब आप स्क्रीन को देखें, यहाँ पर मैंने निफ्टी का डेली चार्ट खोला हुआ है। निफ्टी का डेली चार्ट जैसा अपने आज तक डिस्कस करते आए हैं, ये जो इसका घर है 22,800 का, उस घर को अभी भी होल्ड कर रहा है, ये 150 ऊपर नीचे। और जहाँ यह रेसिस्टेंस है वहीं पर ये रेसिस्टेंस ले रहा है। इस सिचुएशन में तो कोई चेंज नहीं है। अब आगे जो कुछ हो सकता है उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। अभी बाजार में डर का माहौल तो है, लेकिन डर का माहौल इतना नहीं है कि अपने कैश कहे कि डर का पीक हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या एक्सपेक्टेशन अपने को रखना चाहिए, बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। बाजार अभी स्ट्रक्चर वाइज इतना स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी रैली दे दे। देखिए, कोई भी चीज़ को बड़ा कुछ करने के लिए उसका स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, ये जो रेंज है 22,800, इसको देखिए, यहाँ से देखिए आप, जून 2025 से लगातार हमले हो रहे हैं इस रेंज पर। यहाँ भी हमला हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर हमला हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर हमला हुआ, फिर एक बड़ी एक सडन रैली से आई, चेष्टा की कि इस ट्रेंड को ऊपर की तरफ अपने ले जाएं, लेकिन नहीं हुआ। ज़बरदस्त सेलिंग आई, फिर यहाँ पर हमला हुआ। और ये आप देख लो, चार्ट आपके सामने है, लगातार 22,800 पर हमले हो रहे हैं जून 2025 से। तो स्ट्रक्चर का भी सहन करने का एक कैपेसिटी होता है, कितना सहन करेगा। इसको लगातार वीक किया जा रहा है 22,800 को। ये क्यों नहीं टूट रहा है, ये मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये 200 दिन की मूविंग एवरेज का क्लस्टर है। इसको तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, यह बात आप समझो। तो अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मैं बताता हूँ। ये देखिए, स्ट्रक्चर को तो लगातार वीक कर रहे हैं। अब
दो चीज़ें हो सकती है, या तो स्ट्रक्चर टूट जाए और या फिर एक बार इसको बचाने की एक ज़बरदस्त कोशिश हो। दोनों चीज़ें संभव है। तो अपने क्या समझे, मार्केट का सेंटीमेंट के हिसाब से, बाकी सब चीज़ों को देखते हुए अपने को क्या समझना चाहिए साथियों? अपने को ये समझना चाहिए कि यहाँ से इस क्लस्टर को बचाने की एक ज़बरदस्त कोशिश ज़रूर होगी। क्यों? ये क्लस्टर का जो रेंज है 22,600 50 पॉइंट, मैंने हमेशा कहा 50 पॉइंट को आप ज़्यादा महत्व मत दीजिए, वो रनिंग मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 22,600 को आप ध्यान में रखें। 22,600 को प्रोटेक्ट करने की ज़बरदस्त कोशिश हो सकती है। अगले 2-3 दिनों में शायद ये कोशिश हो, यानी इस क्लस्टर को तोड़ने की कोशिश हो और फिर उसको बचाने की ज़बरदस्त कोशिश हो सकती है। तो ये आप अपने सोमवार को या मंगलवार को ऐसा होते हुए देख सकते हैं। इतना आप ध्यान में रखें कि ये क्लस्टर जो पहले जितना स्ट्रॉन्ग था उतना स्ट्रॉन्ग अब बचा नहीं है। तो अब इसको तोड़ने की भरपूर चेष्टा होगी, और चूंकि एक बड़ा क्लस्टर है इसलिए यहाँ पर बचाने की भी भरपूर कोशिश होगी, माने काउंटर अटैक भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? भयंकर फ्लक्चुएशन। जब एक बड़ा लेवल को तोड़ने की ज़बरदस्त कोशिश होगी तो नीचे की तरफ भी उसी फोर्स के साथ लाया जाएगा बाजार को, और जब उसको बचाने की कोशिश होगी तो उसी फोर्स से वापस उसको ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा। तो ये हो गया मेजर फ्लक्चुएशन। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और दूसरा कुछ आपको बताऊं, और यही बात अपने चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। आप देखो सपोर्ट लाइन के आसपास है, और ये जैसा लगातार मैं आपको बता रहा हूँ वही है। अब थोड़ा डेली के साथ साथ मैं आपको वीकली और दिखा देता हूँ। वीकली भी देखिए ये यहीं पर सपोर्ट लेके है, लेकिन ये जो चैनल के जो सपोर्ट्स होते हैं ये अभी चैनल के सपोर्ट से बाहर आ गया है। वीकली के अंदर आप देखो चैनल सपोर्ट से बाहर है, ये देखिए यहाँ पर आप। तो ये चैनल के अंदर आना पहला साइन होगा कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी समय है। वो 24,000 के आसपास कुछ ऊपर की तरफ जाए तो वो संभावना बनती है, लेकिन वो भी कोई परफेक्ट संभावना नहीं है। अपने आगे डिस्कस करेंगे जब ऐसा होगा तो। लेकिन ये 24,000 के ऊपर जाना तो इमीडिएट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इस चैनल के बाहर अगर 1 वीक रहा है, यहाँ पर 2 वीक रहे हैं, अगर 3 वीक इस चैनल के बाहर रहता है तो फिर हम लोग इस स्ट्रक्चर को मान लेंगे कि ये वीक हो चुका है और कभी भी ढह सकता है। ऐसा हम लोग क्या कोई भी चीज़ में इधर मैं थोड़ा समय देते हैं, उसमें 3 वीक एक सफिशिएंट समय है किसी भी ट्रेंड को फोल्ड होने में या अनफोल्ड होने में। 3 वीक का सफिशिएंट समय, तो ये 3 वीक हो जाएगा। आने वाले वीक में 3 वीक हो जाएगा। अगर आने वाले वीक में ये अपने चैनल को वापस रिकवर नहीं कर पाता है, यानी चैनल के अंदर वापस नहीं आ पाता है, तो समझना चाहिए ये जो 22,600 से 22,800 का सपोर्ट है वो कम्प्लीटली वीक हो चुका है। मैं तो आपको इशारों में बता सकता हूँ, बाकी तो आपको ही समझना है। वीकली जो अपने देख रहे हैं, तो आपने मेरा दिसंबर महीने का जो शायद एपिसोड मेरे को याद नहीं आ रहा है, दिसंबर महीने का आपने जो वीडियो देखा था उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि वीकली वाले तो पहले से सरेंडर हैं। दैट मीन्स जो वीकली को हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म प्लेयर होते हैं वो तो पहले से सरेंडर हैं। तो यानी अपने यहाँ लॉन्ग टर्म प्लेयर कौन है? FII है। तो वीकली चार्ट तो बता रहा है वो पहले से सरेंडर है, और अभी जहाँ पर ये क्लोज हुआ है, ये ऊपर से सरेंडर करता करता एकदम नीचे में क्लोज हुआ है, यानी इसका ये सपोर्ट भी काफ़ी वीक हो गया है। तो आगे लगातार आप देखते रहना क्या हो सकता है, कहीं मिस कर दिया तो फिर लफड़ा पड़ने वाला है। तो ये सपोर्ट भी काफ़ी वीक है, वो पहले से वीक था। अब आज मैं आपको इसका थोड़ा इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। आप स्क्रीन देखिए, ये सब मूविंग एवरेज है, ये सब 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे लगातार क्लोज हो रहा है। ये आप देख नहीं पा रहे हैं, खाली 200 दिन की मूविंग एवरेज का क्लस्टर है ना, वो अभी भी बचा हुआ है। यानी 200 दिन की मूविंग एवरेज अभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं हुई है, ये अपने को बचा रही है। बाकी सब तो इन्होंने तहस नहस कर दिया है। तो ये आप देखिए, ये डेली का है। आप देखो सभी मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस हैं,
ये मूविंग एवरेज कैसे वर्क करती है मैंने आपको ये भी पहले बताया हुआ है। आप लगातार मेरे सारे वीडियो देख लिया कीजिए, उसमें सारा मैं डिफिनीशन भी बताता हूँ ताकि आपको आगे गाइडेंस अच्छी मिले। तो आप देखिए सारी मूविंग एवरेजेस नीचे की तरफ स्लोप हो रही है केवल 200 दिन की मूविंग एवरेज को छोड़ के, और प्राइसेस सभी मूविंग एवरेज के नीचे हैं। इंडिकेटर क्या बोलते हैं देखिए आप स्क्रीन को, इंडिकेटर ये है स्टोकेस्टिक्स। स्टोकेस्टिक्स आप देखिए ये 50 के ऊपर ही नहीं जाने पा रहा है, ये यहीं से नीचे घूम गया है। ये आरएसआई, ये आरएसआई देखिए 50 के आसपास से लगा, यहाँ 50 के ऐसे नीचे, फिर 50 के आसपास जाती है, फिर नीचे, नहीं ये ओवरबॉट होने नहीं पा रही है। 50 के आसपास जाती है नीचे की तरफ, 50 के आसपास जाती है फिर नीचे की तरफ। तो ये सब क्या बताता है कि एक थोड़ा सा भी ऊपर जाने के बारे में लगातार सेलिंग है बाजार में। ये आपको मैंने पिक्चर दिखा दी डेली की। वीकली देख लेते हैं अपने। वीकली की मूविंग एवरेजेस जनरली हमेशा अपवर्ड स्लोप में रहते हैं क्योंकि लंबे टाइम की होती है, ये अपवर्ड स्लोपिंग रहती है। इसमें केवल ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म वाली जो है वो आपको मैं बताऊं तो ये आपकी 50 वीक की है। सबसे ऊपर जो है 50 वीक की है। 50 वीक वाली मूविंग एवरेज ने अब लगभग सरेंडर कर दिया है, शायद नेक्स्ट वीक में सरेंडर कर देगी। तो ये पिक्चर है अभी। बाकी मूविंग एवरेजेस सब अलाइनमेंट में है, ये अच्छी बात है, ये लगभग अलाइनमेंट में रहती है हमेशा। बस ये है कि जो 100 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज है, इसके बीच में प्राइस है अभी। तो ये किधर जाएगा ये समय बताएगा। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा ये अपने आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो नेक्स्ट वीक में क्या होता है देखते हैं। और ये देखिए ये इसका स्टोकेस्टिक्स वीकली, ये भी 50 छोड़िए तो 40 से ही घूम जा रहा है। अब आपके सामने है पिक्चर, मेरे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आरएसआई, ये आप देखिए 50 के ऊपर, जब से 50 के नीचे आई है ये ऊपर जाने ही नहीं पा रही है, बिलो 50 है। और बिलो 50 में भी जो चिंताजनक बात ये है, जो आरएसआई का जानते हैं, ये इतना गिरने के बाद में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं दे रही है। वीकली आरएसआई अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं दे रही है, ये चिंता की बात होती है, वो भी इतना गिरने के बाद में। ये सब चीज़ें हैं। सेंटिमेंट्स आपको बता दिया, ग्रेड एंड फियर आपको बता दिया। अच्छा, ग्रेड एंड फियर में एक बात आपको और बता देता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा फियर तो नहीं है, बट फियर है बाज़ार में, यानी लोग लेने से घबरा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि बहुत ज़्यादा फियर नहीं है, दैट मीन्स अभी बहुत ज़्यादा फियर होना बाकी है। तो वो तो होगा, कब होगा वो फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा फियर तो है, लोग लेने से घबरा रहे हैं। तो लगता यही है कि बाज़ार जो मैंने लेवल्स बता रखे हैं क्लस्टर के, उसको ब्रीच करके नीचे तो नहीं जाएगा, एक बार वहाँ से बाउंस ले सकता है। बाउंस लेगा, इसकी संभावना ग्रेड एंड फियर भी बता रही है क्योंकि मार्केट में थोड़ा पैनिक और डर का माहौल है। लेकिन यहाँ से केवल साथियों बाउंस ही आएगा, आप इसको तेज़ी मत समझना। वो भी कुछ क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर बड़े लोगों की बाइंग हुई है, वो स्क्रिप्टें थोड़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ेंगी, कुछ स्क्रिप्टें हैं वहीं रहेंगी। गिरने का चांस तो बहुत कम स्क्रिप्टों में क्योंकि ऑलरेडी सब नीचे हैं। तो यहाँ से एक रैली आ सकती है, तेज़ी आ सकती है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इस बात को ध्यान में रख के सारी बातें कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।